पहले तो इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, चूंकि आप उस वक्त वहीं थे, आप आई विटनेस हैं इस आग लगी जब गुल प्लाजा में, क्या क्या आपने देखा, क्या मनाजिर थे? बाप से बेटा बिछड़ गया, बेटे से बाप बिछड़ गया, बहनों से भाई बिछड़ गए तो माओ से बेटे बिछड़ गए, और कसूरवार कौन? वो मैंने एक कॉल सुनी कि एक ताजिर कॉल करके बता रहा है कि जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे आग ने चारों तरफ घेर लिया है, अब शायद आपसे दोबारा बात ना हो सके। और एक सिसकियाँ थी, आहो पुकार थी, और फिर बदकिस्मती ये कि वो जो गाड़ियाँ 1 घंटे बाद आई, वो जो पानी के साथ लेकर, इस एआई के ज़माने में उनके पास पानी भी नहीं था। जी इकबाल साहब क्या कहेंगे? ये सानिया है और इतना अफसोस और दुख है कि बताते हुए भी बड़ा दिल अंदर से हिलता है, क्योंकि मेरी रिहाइश जो ये कोस्ट गार्ड के बैक साइड पे अपना यासिन स्क्वायर में है, तकरीबन कोई 20-25 गज़ी होगा तकरीबन। तो मैं इत्तेफाक से वाइफ को कहीं छोड़ना था, तो मैंने कहा भाई अब जो है मैं आप रुकें, आप जाएं, जो भी इंतज़ाम करें, मैं निकल रहा हूँ। मैं वहाँ मौजूद था। हुआ ये कि मुझे तो इतना मिली अपना 10 बज के तकरीबन 15 या 20 मिनट का टाइम था, तो उस वक्त में धुआं वगैरह उठ रहा था, लेकिन लोगों ने बताया कि ये वाक़या तकरीबन कोई 10 बज के अपना 9:40 पे हुआ है। हाँ। अब मिनटों का फ़र्क हो सकता है। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं, बाद में रिपोर्ट आई कि 10:15 पे धुआं उठना शुरू हुआ है। बाहर के जो टेम्पो प्लाजा की तरफ जो कैमरे थे उनकी रिपोर्ट के, तो वो सही हो गया। बहरहाल वहाँ हम खड़े थे तो हमने देखा एक भगदड़ थी। अच्छा, बेसमेंट पे जो लोग थे ना वो तो आ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कमज़ोर थे, जो कुचले गए, वो शायद वहाँ हो। और फर्स्ट से जो लोग भागे हैं ना, वो ये हुआ कि वो लग गए माल में, जैसे होता है ना, एक आदमी की दुकान है। अच्छा। और उसका है तो वो अपना कहता है मैं कैश उठा लूँ, फला उठा लूँ, ये सामान निकाल लूँ मैं अपना। अच्छा, लेकिन वहाँ एक बदकिस्मती जो हुई ना, इसके लिए तो कमीशन बनना चाहिए। हाँ। कि जो चौकीदार थे, मार्केटों के रूल्स हैं कि 9 बजे आप क्लोज कर दें। जब मार्केटें क्लोज होती है तो तकरीबन 11 बज जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग अपने पे आखिर में आते हैं, कुछ देर से आते हैं, तो वो गेटों को क्लोज कर देते हैं। 26 एग्जिट है इसके, 26 एग्जिट है, 3 साइड ओपन है ये। बताएं। गुल प्लाजा 1980 बना, जो तमाम डिटेल्स लोगों ने पढ़ी नहीं, देख लें। बहरहाल मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब उस साइड पे खड़ा हुआ था तो जो एक भगदड़ थी, भगदड़ जो मैंने देखी, तो लोग अपना होश नहीं था लोगों को, कोई भाग रहा, कोई चीख रहा, भाग रहा, वो तो एक मामला था। फायर ब्रिगेड तकरीबन आई है 5 और 40 मिनट ताखिर से आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब आई तो उनका पानी इतना ही होता है जितना वो एक प्रेशर मारो खत्म। अच्छा, इसके बाद में मुझे ये नहीं आता समझ में कि जब गवर्नर वहाँ पहुँच गए हैं, कामरान टिसोरी, चलो वो लेट पहुंचे, आधे घंटे बाद पहुंचे, पौने घंटे बाद पहुंचे, तो मेयर कराची कहाँ थे? सीएम कहाँ थे? नहीं, वो कॉफी पी रहे थे। नहीं, देखें ये तो एक बड़ा अफसोस है ना कि आप 1900 यानी कि 2021 से मैं सानियात देख रहा हूँ, 22, 23, 24, 25, 26 में आपको डिटेल बता सकता हूँ, मेरे पास टोटल इसका रिकॉर्ड है। तो कहने का मेरा मकसद है कि क्या हम ये बलियां चढ़ाते रहेंगे? क्या बात है? बिल्कुल है ये कि क्या हम देखते रहेंगे? एयरफोर्स के पास में हेलीपैड है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही साइड की जगह होगी जहां पे दम घुट के लोग मर जाएं। आप गुल तिजारा इसी के साथ है। तनवीर पास्ता साहब हैं, वो कितने कसूरवार? अरे सर, वो तो एक ढोंगी आदमी है। अच्छा, यानी 5500 रुपए वो देते मेंटेनेंस, तो 12 दुकानों का लगाए, 1 करोड़ से ऊपर होता है। ये इतने सालों का जो 80 से लेके वो कह रहे हैं ये झूठी पर्ची है, असल मेंटेनेंस है 1500 रुपए। तो आपको बताएंगे ना लोग जिनका लूटा है, उनसे पूछे ना, जिनकी दुकानें वहां पर, मेरे अपने अजीज हैं, जो 2 हैं, उनकी दुकानें। क्या तारे नाकिस थी? एग्जिट के रास्ते बंद हुए थे सर। वो तो देखो तमाम चीजें उन्होंने बताई नहीं कि इस तरह हो गया होगा। मैं ये कहता हूँ हो ही नहीं सकता सर। फार सोर्स एक ऐसा केमिकल है जो कि उम्र ये हमारे साथ जो है ना इजाद हुआ है एमकेएम के दौर से। यहाँ आप डालें और उधर निकलेंगे तो इधर ऐसा होगा जैसे किसी ने बहुत बड़ी भट्टियां चढ़ा दी हो। तो ये इस तरह ही हुआ है। यानी शायद अभी एक वीडियो मैंने क्लिप महफूज की हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसमें उस शख्स ने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया, मैं अपना 3rd पे था, ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd, 4th पे इनके गोदाम बने हुए हैं, उसके ऊपर पार्किंग है और इस तक इनकी दुकानें हैं। तो कह रहा मैं अपनी क्लोज करके मैं नीचे उतरा हूँ, मुझे इतला मिली कि आग लग गई है। और आप यकीन माने, कह रहा मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं जब नीचे उतरा हूँ टेरेस से, जब तक आग जो है भड़की है। लेकिन अगर आग लगती भी है, बगौल एनी शाहिदीन जो अंदर थे, हम थे बाहर, वो अंदर थे, उन्होंने ये बताया कि एक जगह आग लगी है, 2 जगह चलो कास्टिंग प्लास्टिक का कपड़ा है, प्लास्टिक के मान लेते हैं। तो वो
दुकानें हैं, एक जगह लगेगी, दो जगह टाइम लगेगा ना। सही है। और उसके बाद के अंदर आपके 26 एग्जिट है। ठीक है। अब उन्होंने, वो पठानों ने वो जो दरवाजे बंद कर दिए थे और जो कुछ खुले रखते हैं जाने जाने के लिए, तो मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं खोले उन्होंने? वो दुकानदार तो एनी है ना, विटनेस, क्यों नहीं खोले दरवाजे? निकल गए, क्यों नहीं खोले? वजह क्या है इसकी? ये बहुत इसका किलो है। चले डागोरी साहब, पीटीआई वहां पे कोई एहतजाज करने जा रही है 23 तारीख को? प्रोग्राम बनाया है एहतजाज, देखिए ये बनता है ना, उसकी वजह ये है कि इतने लोगों के साथ जुल्म हुआ है, आवाज़ तो उठाए ना, कम से कम हम भी तो कुछ अपना, हर बंदे को इखलाकन एक शेयर डालना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि लोग एक्टिव हों, कुछ उनको मदद मिले, उनको कुछ आंसू पहुँचे। नागौरी जाएं, थाने में जाएं, दरख्वास्त दें तनवीर पासा को, गिरफ्तार करें इसको। सर वो तो हमने आपसे कहा ना, स्टार्ट में मैंने कहा कि वो एक अपने ढोंग कर रहा है, लाजी बात, एनी विटनेस अगर कहेंगे ना आप, तो वही है, क्योंकि वो सबसे फंड ले रहा है, 1200 दुकानों को, 12,000 लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको, सबको वो सब कुछ कर रहा है, तो मैन ऑपरेट तो वही है, यूनियन उसकी ऑपरेट है, सबको जानती है, नाम से जानती है, हम तो बाहर के लोग हैं ना सर, मैं तो, आप तो सिर्फ बात कर सकते हैं कि सर इस तरह हुआ। तो आपको लगता है कि वो सलाखों के पीछे होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, जब आप करेंगे ना, जो इंसाफ के तकाजे हैं पूरे होंगे तो होगा ना। आप अंदाजा लगाएं, मुझे आप बताइए, देखें 2021 से साने हो रहे हैं, 2021 के अंदर चावला मार्केट का हुआ अक्टूबर के अंदर, फिर 22 के अंदर हमारे पास हफीज सेंटर है, और उसके बाद के अंदर जो है कोऑपरेटिव मार्केट का था, जो कि पीटीआई ने पूरा काम करवा के दिया और लोग दोबारा आबाद हुए, उसमें बेहतर हुआ। अच्छा, उसके बाद में 2023 का मैं आपको बता दूं, आरजे सेंटर गुलशन इकबाल के अंदर जो हुआ वाकया, मेयर कराची ने, सबसे मेन पॉइंट देखें आपके, मेयर कराची ने कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद 3 जो शारा हमारी मशहूर है, शारा फैसल, शारा कायदीन और आई चंदी रोड, 266 आया रिपोर्ट के अंदर के उन्होंने ये किया कि इमारतें जो है उनको लिया जिसमें रिहायशी और कमर्शियल थी, और उन्होंने कहा कि इसमें 70% ऐसी हैं जिनमें कोई सिस्टम नहीं है सिक्योरिटी, सेफ्टी का, सेफ्टी से मुराद यही फायर सिस्टम का, और 90% वो हैं जो कि किसी काबिल नहीं है, काम कर भी रहे हैं तो काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद 62% वो हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, यानी अंदर लगाएं, इतनी बड़ी रिपोर्ट मिल गई। उसके बाद मेयर साहब को ये मालूम था कि एक सानिया हुआ है, मेन सिटी में हुआ है सानिया, 1200 दुकानें हुआ, 12,000 लोग अगर 10 से प्लस करें या 7 से करें, 10-12 लोगों खानदान जो है ना उजड़ गए। अब वहाँ पे इतना बड़ा सानिया हुआ और आप लोग लेट हैं, 23 घंटे बाद आप आ रहे हैं। सीएम साहब का कितना फासले बताए, 1 से 1.5 घंटा तकरीबन है फासले पे, आप फौरन पहुंचते, सब सारी तकरीबात मनसूख हो जाती है। दुनिया का रूल सही है कि कहीं पर भी कोई हादसे होते हैं, साने होते हैं, तो तमाम तकरीबात को मुलतवी कर देते हैं और फौरन पहुंचते हैं। आप पहुंचते और उनसे सबको ऑनलाइन लेते, सबको काम आप करवाते। फायर सिक्योरिटी फरकान है सर, क्यों गया है? वजह यह कि आपके पास पूरा सेफ्टी का सिस्टम नहीं है, वो बेचारे ने जान दी अपनी ना, तो इस तरह क्या आप ये बलिया चढ़ाएंगे जब आपको बताया कि पूरी रिपोर्ट मौजूद है 2024 में, एडिम्बा प्लाजा, मिलेनियम मॉल, क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर, एम्प्रेस नोमान और ये अपना गुल सेंटर, गुल तिजारा, ये तमाम जितनी हमारी हुई हैं वाकयात, ये सारे हमारे मौजूद है कि 2021 से कोई साल खाली नहीं है, और आप कोई सीख ही नहीं रहे। इंतजामिया सो रही है, अरबों का फंड आ रहा है, अपनी मस्ती पे आप लगे हुए हैं और कुछ हो नहीं रहा, हर साल हो रहे सारे, तो आप कुछ तो तदबीर करें ना। एयरफोर्स के पास अपना हेलीपैड है, अगर ये फौरन ऑनलाइन लेते ना, आते ना, ये ऑनलाइन लेते, ऊपर आते, इन तमाम को स्पीच करके ऊपर बुलाते फ्लोर पे, और ऊपर से जो है इनको करते रेस्क्यू हो। तो आज ये एक जो दुकान से 14 खवातीन मिली हैं, बेचारी ने पना ली और वो चली गई, हामला औरत बेचारी एक जो है वो बेचारी दब के उस पर चली गई। उसके बाद जो है आप अंदाजा लगाए कि इतनी चीखों पुकार सर कि मैं क्या बताऊं आपको, पानी मारे, दीवारों मार रहे, यहाँ मारे, पानी से क्या होगा भाई, आप रेस्क्यू करें ना हेलीपैड से, जिस तरह दुनिया का सिस्टम है। छत तो महफूज थी ना, आज 3 दिन बाद भी गाड़ी उतारी है आपने, तो छत जब सही थी उसकी तो आप उतारते, लोगों रेस्क्यू करते, मस्जिद बना ली लोगों ने। देखिए आप बात जो हकायक है वो तो है, सही बात किया आपने, तो आपने जान की बलियां दी हैं, कसूरवार सिंध गवर्नमेंट भी है इसके अंदर, सीएम भी, मेयर कराची भी कसूरवार है। कहां थे आप लोग? मैं तो ये कहूंगा कि मेरे पास एक तजिया है कि हर साल 33,000 लोग ट्रैफिक हादसात में जाते हैं, ना टूटी सड़कें हैं, ना कोई सिस्टम है, ना कुछ। आप क्या क्या कर रहे हैं? 45 साल से 80 से मैं तकरीबन अपनी फील्ड में आया हूँ, मैंने और संभाला है। तो आप सुने कि हम सिर्फ ये सुन रहे हैं कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, हम तो अपनी उम्र को गुजार के 60 साल में जा रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है? आप देखें सर, ये तो ज्यादती है ना। और 50,000 लोग जो है माजूर हो जाते हैं,
सर्वे है ये, इंडस्ट्रियल 10 टॉप हम कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल में हमारा जो है वो कोई हाल नहीं है कि कोई सहूलियात बिल्कुल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसी तरह हमारे पास रेस्क्यू 11 के वकार भट्टी साहब की रिपोर्ट है कि 20,728 जो है वाक़यात हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? सड़कें नहीं है आपके पास, सिस्टम आपके पास नहीं है। सिर्फ ये है कि हर मरतबा कहते हैं आप सही हो जाएगा जी, कोई बात नहीं, दुआ कर लेते हैं। जनाब दुआएं भी वहां कबूल होती हैं जहां दुआएं कबूल होने का सिस्टम हो। यहाँ सिस्टम ही नहीं है सर। उन मासूमों से पूछो, देखो ये तो 8-10 दिन बाद दोबारा वही हो जाएगा के बाद में लोग हो जाएंगे। उनसे पूछे ना जो 12,000 उजड़े लोग, 12,000 1200 का मतलब है, अगर 10 से आप मल्टीपल करते हैं 12,000 खानदान उजड़ गए, खानदान उजड़ गए एक रात के अंदर। हफ्ते की रात को ये वाकया हुआ है, इतवार को बेचारे वो रात को उठे होंगे और सुबह जब आए तो वो बिल्कुल 12,000 खानदान जो है वो। ये है आपका सिस्टम, ये आप दे रहे हैं, इसको आप करें डिलीवर। आपने 78 सालों में इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कहने का मकसद है कि अब इसका सिस्टम बनाए, यूनिट बनाए, सूबे बनाए, जो कुछ बनाना है। मेरिट मिले लोगों को, मेरिट नहीं है तो कहीं भी चला गया, इदारे बिकेंगे, सब कुछ हो रहा है। तो मेरी ये दुआ है हुकाम बाला से, जो भी है, मुझे पार्टी से कोई मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये मैं कहता हूं इंसानियत, सबसे बड़ा मजहब जो है इंसानियत का है। कि इंसानियत ये है कि आपसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, हम सबसे पूछा जाएगा कि आप थे कहाँ। हर मरतबा सानिया होता है, हम फातिहा पढ़ते हैं, फबिया करके उठ जाते हैं, 10-8 दिन बाद विचार हो जाएंगे। आप तो अपनी जगह कामों पे आ जाएंगे। उनसे पूछे ना जो उजड़े हैं, आप क्या देंगे उनको? 6,000 लोग किराए पे थे यहाँ पे, इसमें बिल्डिंग के अंदर 6,000 लोग किराए पर थे। यानी कि ये जो है ना अपना जो मैं 1200 दुकानें, 600 दुकानें किराए की थी यहाँ पे, बताएं, उनका तो बाल गया, वो तो किसी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो यही है ना, 1200 का पैसा लेंगे, 600 का हड़प करेंगे पेट के अंदर, और 600 का जिनकी दुकान है उनका बुलाए, वो तो बैठे हुए घरों में किराए खा रहे हैं वो तो ये तो जुल्म है हमारे साथ। कुछ भी हमारे यहाँ सही नहीं होता सर, कुछ सही नहीं होता। अल्लाह पाक ही सही करेगा। कोई ऐसे मर्द मुजाहिद आए जो कि इसको संभालें, इसको कुछ करें। 12,000 लोग जो है वो उजड़ गए एक रात के अंदर, उजड़ गए। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आप सो रहे हैं 23 घंटे बाद आप आ रहे हैं, ये कोई तरीका कार है? इंसानियत करें, कुछ हया शर्म करें। अल्लाह पाक हम सबकी अपना हिफाजत करेंगे।